नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के मूवमेंट को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। जाम में बिना फंसे होटल तक पहुंचना चुनौती। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर राजधानी में खेल प्रेमियों के बीच बेहद उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ बुधवार 25 अक्टूबर की शाम चीन और थाईलैंड की महिला हॉकी टीम भी रांची पहुंच आएगी। इससे पूर्व भारत, जापान और कोरिया और मलेशिया की टीम पहले से ही राजधानी पहुंचकर प्रैक्टिस सेशन में भाग ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन में बेहद संवेदनशील है। खिलाड़ियों के मूवमेंट से लेकर प्रैक्टिस सेशन तक उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान स्थित हॉकी स्टेडियम में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज 27 अक्टूबर से होने जा रहा है। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारत, जापान, कोरिया और मलेशिया की महिला हॉकी टीम पहले से ही रांची पहुंच चुकी है। चीन और थाईलैंड की टीम बुधवार की देर शाम रांची पहुंच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 6 टीम रांची में रहेगी। ऐसे में रांची पुलिस बेहद अलर्ट है। रांची के 3 होटलों में हॉकी खिलाड़ियों को ठहराया गया है। होटल की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी की गई है। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सभी होटलों में की गई है। रावण तक नहीं पहुंचा तीर, मिसफायर हुआ सीएम हेमंत का धनुष नुमा रिवॉल्वर। हर साल की तरह इस साल भी रांची में रावण दहन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले मोहराबादी मैदान में विशाल रावण का दहन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरगोड़ा मैदान पहुंचे। वहां समिति द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में हेमंत सोरेन को रिवॉल्वर आकार के धनुष के रावण पर फायर करने को कहा गया, लेकिन वह मिसफायर हो गया। मुख्यमंत्री ने रिवॉल्वर आकार के धनुष रावण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह से निशाने पर नहीं लगा। एक नहीं 2 बार प्रयास के बाद भी सटीक जगह पर निशाना नहीं लगा। अंत में 60 फीट रावण को पारंपरिक रूप से बारूद भरी रस्सी से ही दहन किया गया। रावण को जलता देखकर यहां पहुंचे हजारों लोग रोमांचित थे। सांसद संजय सेठ कुंभकर्ण को जलाने में सफल हुए। वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में मेघनाथ का दहन हुआ। बढ़ रही है ठंडक, निकलने लगे हैं गर्म कपड़े। झारखंड के इन हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। बढ़ेगी ठंडक, गिरेगा पारा। झारखंड में अब ठंड बढ़ने लगी है। दुर्गा पूजा के दौरान ही लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। शाम होते होते राज्य के कई हिस्सों में पारा गिर जाता है। ठंडी हवाएं लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर रही हैं। आज मौसम विभाग ने आसमान साफ रहने और हल्का कोहरा होने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने इस तरह का मौसम 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक रहने का अनुमान लगाया है। कई इलाकों में सुबह कोहरा नजर आएगा, लेकिन आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान डाल्टनगंज का रहा, जहां तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान कांके में दर्ज किया गया, जो 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे पारा और घटेगा। बरहरवा सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, करोड़ों के पुराने दस्तावेज जलकर खाक। जिले के बरहरवा बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपरी मंजिल में आग लग गई। यह आग अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी थी, जिसके कारण लाखों के सामान और साल 2007 के बाद के पुराने व जरूरी कागजात, एनएचएम संबंधित व वित्तीय संबंधित सभी कागजात जलकर राख हो गए। घटना बुधवार सुबह की है। आग अस्पताल के ऊपरी मंजिल में लगी थी और नीचे मरीजों का कमरा था। अगर आग की लपटें ज्यादा रहती तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार बरहवा सीएचसी भवन के ऊपरी तल्ले के एक कमरे में कर्मियों के वेतन, जन्म, मृत्यु पंजीकरण सहित अन्य काम किए जाते थे। दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण रिकॉर्ड रूम रविवार से बंद था। कमरे में बैटरा, इन्वर्टर, बड़ा जेरोक्स मशीन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर के अलावा कामकाज के रजिस्टर, हार्ड कॉपी रखे हुए थे। कर्मी बताते हैं कि रविवार को कमरा बंद करने के पहले कमरे की बिजली बंद कर दी गई थी, लेकिन कमरे में रखा इन्वर्टर शायद ऑन था। हो सकता है कि किसी कारणवश इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। गिरिडीह के बेंगाबाद में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, परिजनों ने पुलिस को बताया आरोपी का नाम। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना इलाके के बेलडीह गांव में मंगलवार की देर रात एक युवक जितेंद्र गोस्वामी की हत्या चाकू से गोदकर कर दी गई। मृतक इसी गांव में रहने वाले सोमर गोसाई का बेटा था। युवक के पिता ने आरोपी का नाम भी पुलिस को बताया है। फिलहाल पुलिस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर से कुछ दूर पर खड़ा था। इसी दौरान शाम 7 बजे के करीब उसे चाकू से गोदकर मारा गया।
हत्या कर आरोपी फरार हो गया। इस दौरान परिजनों को जब जानकारी मिली तो परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। बेटे को देखा तो वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। इस बीच जानकारी मिलने पर बेंगाबाद की सर्किल इंस्पेक्टर ममता कुमारी और थाना प्रभारी विकास पासवान भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। भरनों में मिला अधेड़ महिला का शव। भरनों में एक अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने आज सुबह खरवागड़ा के पास जदू महली नामक व्यक्ति के कुआं में महिला के शव को तैरते देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद थानेदार कृष्ण कुमार तिवारी एवं सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकाला। शव की पहचान खरवागड़ा निवासी स्वर्गीय महाबल तुरी की पत्नी मुनि देवी के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर कुआं में फेंक दिया गया है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने एवं घटना की छानबीन में जुटी हुई है। सरायकेला के विजयनगर में बंद घर से 17 लाख की चोरी। दुर्गा पूजा मनाने पूरा परिवार गया था पश्चिम बंगाल। जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गमरिया रेलवे स्टेशन रोड के पास विजयनगर में बंद आवास को चोरों ने निशाना बनाया, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घर के मालिक दुर्गा पूजा मनाने गांव गए हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास स्थित विजयनगर निवासी गौतम चटर्जी अपने पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने गांव पश्चिम बंगाल स्थित पुरुलिया जिला गए हुए थे। इस बीच बीती रात बंद पड़े घर में चोरों ने धावा बोलते हुए दरवाजा काटकर प्रवेश किया और अलमारी में रखे लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर फरार हो गए। इस झारखंड स्थापना दिवस में बड़ी योजनाएं होंगी लॉन्च। खास होगा कार्यक्रम। 15 नवंबर 2023 को झारखंड 23 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार इस बार सौगातों की बौछार करने वाली है। सरकार कई योजनाएं लागू करेगी, जिससे गरीब तबके के लोगों को लाभ पहुंचेगा। वैसे भी झारखंड में दोनों चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वह अपने तरफ से जनता पर अपनी पकड़ बनाने का कोई कसर नहीं छोड़े। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार इस बार हेमंत सरकार अबुआ आवास योजना शुरू करने वाली है। रांची स्मार्ट सिटी में अपोलो के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव भी रखी जाएगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बीच MOU होगा। सबसे अच्छी योजनाओं में से एक यह है कि गरीबों की थाली में दाल देखने को मिलेगा, यानी 1 रुपए किलो की दर से दाल बांटने की योजना शुरू हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। धनबाद में रावण दहन को लेकर उमड़ी भीड़। विधायक ढूलू महतो ने कहा, समाज में मौजूद रावण का वध भी जरूरी। कोयलांचल में दुर्गा उत्सव का समापन विजयादशमी के साथ हो गया। इस दौरान पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम रही। वहीं अगर विजयादशमी की बात करें तो यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन जगह जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। इसी को लेकर बागमारा विधानसभा क्षेत्र के मालकेरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 60 मीटर ऊंची रावण की प्रतिमा लगाई गई थी। रावण दहन को देखने बागमारा के अलावा आसपास और धनबाद के कई लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ढूलू महतो शामिल हुए। कमेटी के सदस्य ने विधायक का स्वागत किया। विधायक ढूलू महतो ने कार्यक्रम की शुरुआत की। रावण दहन के दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। विधायक ढूलू महतो ने कहा कि यह त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। साथ ही कहा कि समाज में उपस्थित रावण का वध भी जरूरी है।
जमशेदपुर में विसर्जन के दौरान घायल पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में घायलों से मिलने टीएमएच पहुंचे। उन्होंने परिजनों और घायलों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ मौके पर सिविल सर्जन जमशेदपुर डॉक्टर जुझार मांझी और टीएमएच प्रबंधन के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। घायल से मिलने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बन्ना गुप्ता ने बताया कि यह एक दुखद और पीड़ादायक घटना है। जानकारी मिलते ही टीएमएच आया हूं, जहां पता चला कि 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 की मौत हो गई है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सिविल सर्जन और टीएमएच प्रबंधन को निर्देश दिया हूं कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराई जाए। उनका इलाज निःशुल्क करने का भी निर्देश दिया गया है। चैम्बर ने एयरपोर्ट प्रबंधन को पत्र लिख कहा, त्यौहार सीजन के दौरान विमान सेवाओं का किराया न बढ़े। त्यौहार सीजन के दौरान यात्री किराया में वृद्धि हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से विमान किराया में हुई वृद्धि को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन से मांग की है कि त्यौहारी सीजन को देखते हुए विमान के किराए को उचित मूल्य में रखा जाए, ताकि यात्रियों को अत्यधिक किराया न चुकाना पड़े। पिछले कुछ दिनों में एयर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने किराए में वृद्धि की है, जिसका असर अब तक बरकरार है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है। बता दें कि चैम्बर की ओर से पत्राचार कर एयरपोर्ट प्रबंधन से इन मांगों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं रांची से दिल्ली के लिए अहले सुबह एक सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करने से राज्य के कारोबारियों और सरकारी कर्मचारियों को एक दिन में ही दिल्ली से आने जाने का लाभ मिल सकेगा। फ्लाइट दिल्ली से देर रात लौटकर रांची भी आ जाए। पुरानी रंजिश का खौफनाक बदला, साइकिल चला रहे बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। एक दिन पहले ही चचेरे भाई की हुई थी मौत। पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर ओपी क्षेत्र के खेड़िया टांगर गांव के पातासई निवासी पुरछिया पुर्ती उम्र 65 वर्षीय की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार मृतक पुरछिया पुर्ती के चचेरे भाई मोइका पुर्ती का निधन बीमारी से सोमवार को हुआ था, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। मृतक पैसा जमा करने गांव के पोस्ट ऑफिस जाकर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में गांव के ही मोरन सिंह पुर्ती ने धारदार हथियार से साइकिल चला रहे पुरछिया पुर्ती पर हमला कर दिया, जिससे उनका गला कट गया। अचानक हुए हमले के बाद वह साइकिल से गिर पड़ा। घटना को अंजाम देते ही मोरन सिंह पुर्ती वहां से भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद पुरछिया पुर्ती काफी देर तड़पता रहा। उन्हें देख स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद किया। इसकी सूचना मुंडा और मुखिया को दी गई, जिन्होंने घटना की खबर तांतनगर ओपी प्रभारी राहुल कुमार राम को दी। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर की शाम 4 बजे होगा पहला मैच। प्रतियोगिता में कुल 20 मैच, यहां से मिलेगी एंट्री। राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है। यह चैंपियंस ट्रॉफी 5 नवंबर तक चलने वाली है। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इस प्रतियोगिता का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक विभिन्न देशों की टीम के बीच मैच होगा। रांची में सभी मैच एक ही पुल में खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 4 बजे, दूसरा मैच 6:15 पर और तीसरा मैच 8:30 पर खेला जाएगा। हर दिन 3 मैच खेले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित बीजेपी के 4 पूर्व मंत्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, एसीबी भेजेगा नोटिस। भाजपा के 5 पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी नोटिस जारी कर सकता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले 5 मंत्री के खिलाफ दर्ज पीआई के अनुसार प्रत्येक पर एक डीएसपी को जांच के आदेश दिए गए हैं। 5 पूर्व मंत्रियों में झारखंड भाजपा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी के साथ नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, नीरा यादव और लुइस मरांडी शामिल हैं। दरअसल 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। पंकज कुमार नामक व्यक्ति ने 5 मंत्रियों के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। दायर जनहित याचिका में बताया गया कि रघुवर सरकार के 2014 से 2019 कार्यकाल के दौरान इन 5 मंत्रियों के संपत्ति में 200 से लेकर 1100% अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद हेमंत सरकार ने संज्ञान लिया और इसकी गोपनीय जांच कराई तो पाया कि मंत्रियों के संपत्ति में 1100% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद 25 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच की स्वीकृति दी गई है। सरायकेला में मनसा पूजा पर निया माड़ा धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। आग के अंगारों पर भक्त चले नंगे पांव।
खरसावां के लोसोदिकी गांव में मां मनसा की पूजा विधि विधान के साथ किया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नियामाड़ा धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन किया गया। नियामाड़ा में भक्तों ने उपवास व व्रत रखकर जलते आग के अंगारों पर नंगे पांव चले। मनसा देवी से मांगी गई मन्नतें पूरी होने की खुशी में यह परंपरा किया जाता रहा है। ढोल व नगाड़े की थाप पर आग के जलते शोलों पर चलने वालों में महिला बुजुर्ग समेत कई लोग शामिल हुए। कई महिलाएं ने अपनी गोद में बच्चे को लेकर आग पर चली। सभी भक्तों ने अपने शरीर को कष्ट देकर अपने आराध्य देवी मां मनसा से किया वादा पूरा किया। लोगों की माने तो मन व आत्मा की शांति के लिए शरीर को कष्ट देने से हर भक्तों को सुकून मिलता है। इसे वो भगवान की महिमा मानते हैं। उनका कहना है कि आग में चलने के बावजूद आज तक किसी भक्त को साधारण सेप्टिक जैसी बीमारी भी नहीं हुई है, न ही कभी उनके पैर में छाले पड़े हैं। हठ भक्ति के इस दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस धार्मिक अनुष्ठान स्थानीय विधायक दशरथ गागराई भी पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे। गोड्डा में आकर्षक आतिशबाजी के साथ मां दुर्गा को भक्तों ने दी विदाई। धूमधाम से प्रतिमा का हुआ विसर्जन। जिले में रावण दहन के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दौरान आतिशबाजी का बड़ा ही विहंगम नजारा देखने को मिला। हालांकि गोड्डा शहर में प्रतिमा का विसर्जन का कार्यक्रम एकादशी को है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिमा का विसर्जन विजयादशमी को करने की परंपरा है। इस दौरान बड़ी संख्या में माता के अंतिम दर्शन को भक्तों का हुजूम उमड़ा। ज्यादातर इलाकों में सरोवर ओक नदी में प्रतिमा विसर्जन किया गया। इस तरह दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण सफल बनाने में पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। हर तरफ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। महागामा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही कई मंदिरों में सिंदूर खेला गया, जिसमें सुहागनों द्वारा एक दूसरे को सिंदूर लगाया गया। रांची स्मार्ट सिटी 656 एकड़ जमीन पर शहर डेवलप करने के लिए अब तक खर्च कर डाले 1000 करोड़। 656 एकड़ जमीन पर डेवलप हो रही रांची स्मार्ट सिटी में एक पूरा नया शहर बस रहा है। अब तक इस शहर के निर्माण में सरकार के लिए 718 करोड़ रुपए खर्च किए गए और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्रांश और राज्यांश को मिलाकर 1000 करोड़ रुपया आधारभूत संरचना के विकास में खर्च कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी में 4 लेन सड़कों के निर्माण सहित प्रशासनिक भवन बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यहां जमीन नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ जमीन के ऑक्शन से करीब 2500 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके साथ इस शहर के विकास के दौरान लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो अलग अलग संस्थान और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली एजेंसियां करेंगी। इस निवेश के बाद बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। NHAI अध्यक्ष ने लिखा पत्र। झारखंड के हाईवे की क्वालिटी जांच होगी। टोल प्लाजा की सुविधाओं का निरीक्षण होगा। NHAI के अंतर्गत निर्मित हाईवे की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने सड़कों की राइडिंग क्वालिटी सहित अन्य सुविधाओं की निरीक्षण कर जांच का निर्देश झारखंड सहित सभी राज्यों के रीजनल पदाधिकारियों को दिया है। चेयरमैन ने यह स्पष्ट किया है कि सड़कों व हाईवे का निरीक्षण तकनीकी पदाधिकारी ही करे, जिसमें किसी भी संवेदक या सहायक अभियंता व कंसल्टेंट की सहभागिता न हो। निरीक्षण इस निष्पक्ष व स्वतंत्र से कराना होगा। रीजनल ऑफिसर इसे देखेंगे और 15 नवंबर तक पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। निरीक्षण का कार्य रीजनल पदाधिकारी के निर्देश पर या तो कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर जो तकनीकी पदाधिकारी हो वे करेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि हाईवे की सड़कों की स्थिति क्या है, टोल प्लाजा में सुविधाएं हैं कि नहीं, कर्मियों का कैसा व्यवहार है। NHAI चेयरमैन ने कई बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही अक्टूबर माह में सुधार कार्य की रिपोर्ट भी देने को कहा है। पूर्ण योजनाओं सहित चालू योजनाओं की भी जानकारी देने को कहा गया है। सड़कों, हाईवे की स्थिति खराब होने पर दोषी इंजीनियर, ठेकेदार पर कार्रवाई भी हो सकती है। बाइक सवार युवक को भीड़ ने पीटकर मार डाला। भैंस को टक्कर मारने पर हुई थी बहस। झारखंड के दुमका में एक 16 साल के नाबालिग की भीड़ ने मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार युवक ने मोटरसाइकिल से एक भैंस को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उसकी भीड़ से बहस हो गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पीटकर उसकी हत्या कर दी। मामले की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार मामला दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के ठाठी गाँव का है, जहाँ से नाबालिग अपने दोस्त के साथ फुटबॉल मैच देखकर घर लौट रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल का नियंत्रण बिगड़ गया, जिस कारण मोटरसाइकिल जाकर भैंस से टकरा गई। इसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हंगामा शुरू हो गया। नाबालिग ने भैंस के मालिक को कहा कि वह हर्जाना भर देगा, लेकिन भीड़ ने कुछ लोग निकले और उस पर हमला कर दिया। मारपीट होता देख उसका दोस्त वहां से फरार हो गया। भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी।
अनोखे ढंग से मां को विदाई देता है हजारीबाग का बंगाली दुर्गा मंडप। प्रतिमा विसर्जन के साथ स्वच्छता का देता है संदेश। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आम खास को जागरूक किया जा रहा है। हजारीबाग की दुर्गा पूजा ने स्वच्छ भारत का सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश किया। हजारीबाग के बंगाली दुर्गा मंडप में बहुत ही भव्यता के साथ दुर्गा पूजा की जाती है। भक्त 9 दिनों तक माता के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं, फिर अनोखे तरीके से मूर्ति विसर्जन करते हैं। हजारीबाग बंगाली दुर्गा स्थान में मूर्ति विसर्जन करने का तरीका बेहद खास है। मंडप प्रांगण में कृत्रिम जलाशय बनाकर मूर्ति विसर्जन किया गया। मूर्ति विसर्जन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत की परिकल्पना है। पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि छठ तालाब में मूर्ति विसर्जन किया जाता है, वहां साफ सफाई नहीं रहती है। इस कारण से मां को विदाई देने में अच्छा महसूस नहीं होता है। उनका कहना है कि मूर्ति निर्माण में रंग के साथ साथ कई सामान का उपयोग किया जाता है। अगर छठ तालाब में मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाए तो वहां का पानी अशुद्ध हो जाएगा। इस कारण स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए मां की प्रतिमा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में किया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।